आश्रम में जैसे ही, तो आश्रम में पहले उनके कुछ दिनों तक के बोलता अभी जनक जी नहीं मिलेंगे, आप प्रतीक्षा करिए। उनको देखा ही नहीं गया उनकी तरफ। बहुत दिन हो गए, सुखदेव जी ने कहा अब हम आए हैं तो दर्शन करेंगे। महीनों बीत गए, दर्शन नहीं होने दिया। फिर महीनों दिन बाद जनक जी के बताया गया तो जनक जी ने कहा अंदर आने दो। अंदर आ गए, द्वार पे 2 महीना रुकाया गया। अभी जनक जी अंदर नहीं, अब द्वार पे ही 2 महीना, द्वार पे प्रतीक्षा। वो देख रहे हैं लेकिन क्रोध नहीं किए, वो मिलना है, संत महापुरुष है, 2 महीना प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद अंदर जैसे प्रविष्ट हुए तो वह दिगंबर थे। कौन? केवल लंगोट धारण करते थे सुखदेव जी। और जब वो अंदर प्रवेश किए तो उनकी परीक्षाएं ही चल रही है। वहां 16 कन्याएं, 16 वर्ष की कन्याएं नृत्य करती हुई उनके समीप उनका स्वागत कर रही थी और उनका मन स्थिर था, वे प्रभावित नहीं थे उनसे। फिर भी उनकी परीक्षाएं चल रही थी। जनक जी को मालूम है कि सुखदेव जी आए हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें जता नहीं रहे हैं कि हमें मालूम है। वो परीक्षा ले रहे हैं उनके आगमन तक की, कितना ये धैर्य रख सकते हैं। नहीं मिले उनसे, बहुत समय व्यतीत हुआ। उसके बाद फिर कहा कि अभी आप विश्राम कर लीजिए, अब जनक जी कुछ समय बाद मिलेंगे। अभी उनका समय हो गया है, वो अपना माला पूजा करते हैं, तो कुछ महीने लगेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है, उतना भी उन्होंने लिया। उसके बाद जब जनक जी मिलते हैं तो वो कहते हैं कैसे आना हुआ है आपका महाभाग। कहते हैं आपके दर्शन से। क्या चाहिए दर्शन से? हम ये जानना चाहते हैं कि आप संसार में विरक्त की तरह कैसे रहते हैं। कहा ऐसे ही जैसे पंकज में, जैसे पंक में पंकज, जैसे कीचड़ में कमल। ऐसे कैसे संभव है? आप तो राजसी ठाट बाट में हैं, स्वर्ण के महल में हैं, राजसी सेनाएं हैं, अप्सराएं हैं, रानियां हैं, आप कैसे ऐसे रहते हैं? कहा जब हम अपने आप को राजा मानने लगे तब हम संसारी कहलाएंगे, लेकिन जब हम अपने आप को एक जीवात्मा ही मानेंगे तो कैसे फंस सकते हैं? कहा कैसे? कहा देहाभिमान का त्याग। कैसे? कहा ईश्वर खिलाड़ी है और हम उनके खिलौने हैं। उदाहरण कैसे समझाएं आपको? समझिए, प्लेग्राउंड देखा है आपने? जब कोई प्ले होता है तो वहां पे किसी को रोल मिलता है, सब अपने अपने रोल निभाते हैं ना, वो दायित्व है। किसी को विलन का रोल मिलता है, किसी को मेन रोल मिलता है, नायक का, किसी को नायिका का, है ना? तो वो अपने अपने रोल को करते हैं। उसी प्रकार किसी को राजा का रोल मिला है, किसी को रानी का मिला है, किसी को माता का, किसी को पिता का, किसी को पत्नी का। ये रोल है उस जीवात्मा के, पर वास्तव में वो है जीवात्मा। तो उस जीवात्मा को अपने धर्म में रह करके, जो उसका स्वाभाविक गुण धर्म है, उस गुण धर्म में रह करके जो उसको रोल मिला है, वो उसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे तो वह उससे निर्लिप्त रहेगा। लेकिन जब वह अपने आप को रोल ना मान करके वो रोल को ही अपना स्वरूप मान बैठे कि मैं राजा हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मेरा अपना सम्मान है, यह सम्मान नहीं, यह अभिमान ही है। देहा अभिमान, देह का अभिमान है ना। जिस दिन सोल कॉन्सेंस होगा उस दिन पता चलेगा कि मैं तो विजयी हूं अपने दायित्वों में। ये जो सामने वाले मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं ना, वो प्ले पे आउट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हम अपने रोल को निभाते जाएंगे, सामने वाला अपने रोल को नहीं निभा रहा है, हम परेशान होकर के अपने रोल को छोड़ देंगे। हमको मालूम है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट में हम अपने रोल को छोड़े मतलब आउट। यहां पे प्ले होते जा रहा है।
हमें अपना रोल करना है, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द्रता, मानवता ये रखनी है। हम रखते जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला किसी कारणवश ये सब कुछ भूल के आक्रमण कर रहा है, वहां पे हमें अपने मानवता को छोड़ करके हमें भी आक्रमण करना है। ये तो हम अपने रोल को भूल जाएंगे, तत्क्षण स्थिर होकर के सामना करने की शक्ति आत्मा में होती है। फेस करे क्या कि ये जो जीवात्मा है ये भटक गई है अपने मार्ग से, अपने सारे गुणों को भूल गई है, क्योंकि यह आत्मा मन से कमजोर हो गई है। पूर्व जन्मकृत कर्मों के संस्कार के प्रारब्ध वसा अनुसार जब उसका उदय होता है तब उनमें चित्त व्यग्र हो जाता है। ये वही संस्कार है इनके जो ऐसे हो गए हैं। इस समय मन स्थिर करके उन्हें मानसी सेवा दी जाती है कि आप आत्मा शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। लेकिन जब हम उनके इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी ही स्थिति को भूल जाते हैं, तब फिर हमें शांति की आवश्यकता, हमें प्रेम की आवश्यकता, हमें दया की आवश्यकता होने लग जाती है ना। फिर हम शांति की तलाश में भटकते हैं, हम प्रेम की तलाश में भटकते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि शांति के सागर हम स्वयं हैं, प्रेम के सागर हम स्वयं हैं, सम्मान के सागर हम स्वयं हैं। हमें किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं, किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं। हमें प्रेम देना है, लेना नहीं। जिस दिन ये जागृति इस चेतना में जागृत हो जाए, उस क्षण हमें ज्ञात हो जाएगा कि हम दैवी आत्माएं हैं। समझ में आ रहा है? ये जागृति है, आत्म जागृति। पर क्या हम ये कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या है? देहाभिमानी, देह को अपना मान रहे हैं। और जब देह को अपना मानोगे तब फिर सत्यता को जान करके भी सत्य नहीं आत्मसात कर पाओगे। जैसे महिष, समझ में आ रहा है कैसे कह रहे हैं? पता है ये हाड़ मांस का शरीर है। क्या है इस शरीर की सत्यता? मलमूत्र का भांड है ये शरीर, कुछ नहीं है इसमें। रक्त, मेद, मज्जा, शरीर की क्या वास्तविकता है? इसमें क्या आकर्षण है? मलमूत्र का भांड। 2 दिन इस शरीर को स्नान न कराओ, स्नान दूर की बात है, 2 दिन ब्रश न कराओ इस शरीर को, फिर देखो दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगेगी। ये इस शरीर की वास्तविकता है। नित्य मांजना पड़ता है दांतों को, नित्य नहलाना पड़ता है शरीर को, नित्य चलाने पड़ते हैं कंघी बाल पे, नहीं तो फिर देखो शरीर की वास्तविक सत्यता क्या है, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी कण-कण में, रोम रोम में मल भरा हुआ है, शरीर की सत्यता है। फिर भी हम इस शरीर से मोह नहीं छोड़ते, फिर भी शरीर की डेंटिंग पेंटिंग चलती रहती है, चलती है ना। चेहरे में न जाने कितने डेंट पेंट करते हैं हम। क्यों? किस कारण करते हैं? क्या उस समय भूल जाते हैं अपनी इस देह की वास्तविकता? मालूम है ये देह साथ नहीं जाने वाला, लेकिन देह से मोह है। क्यों मोह है? सुंदर दिखना है, उसी रूप में दिखना है। हमें बूढ़ा होना है, नहीं होना है ना। सबकी यही इच्छा रहती है, कोई भला मत बोले उन्हें। किसी मोटी स्त्री को कभी मोटी मत बोलो, किसी बूढ़ी महिला को कभी बूढ़ी मत बोलो, किसी काली स्त्री को कभी काली मत बोलो। यदि बोल दिया तो काली माता बन जाएंगी। सत्य कह रहे हैं। क्यों हम अपने स्वरूप को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? ये जीवन की सत्यता है, ये हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं हमारी क्या वास्तविकता है। जान तो गए हैं ना शरीर साथ नहीं जाता, फिर उतने देर तक के हम अपने मन को बहला रहे हैं। ये देख करके दर्पण कभी नहीं झूठ बोलता, वो यही दिखाता है आप कैसे हो, लेकिन उस दर्पण पे भी हम डेंटिंग पेंटिंग कर लेते, अपना छुपाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। इतना ही नहीं,
दर्पण दिखा रहा है कि अब आपके बाल पक रहे हैं, अब जाने का समय नजदीक आ रहा है, अब राम नाम जप लो। तो अभी भी नहीं, काला काला पेंट लगा दिए बाल पे, अभी समय नहीं आ रहा है। क्यों ये हो रहा है? किसको छुपा? क्या हम कर रहे हैं? देखो, चेक करो अपने आप पे। सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये शरीर अपना नहीं है। देखो, ये शरीर धोखा दे रहा है। ये काले बाल पक गए, ये दांत कमजोर हो गए, ये चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं। क्या कारण है? क्या लेके जाओगे इस शरीर को? लेकर के जाओगे? फिर क्यों मोह है? कोई भला बता दे, क्या एज है आपकी? कहीं धोखे से निकल गया, एक आध वर्ष आगे 30 के हैं, 32 के निकल गया, अरे नहीं 32 के नहीं है। क्यों नहीं? अब अपने अंदर वो लेकर के आए स्थिरता, सत्यता, पेश करने की शक्ति। हम क्या हैं? निडर होकर के जाएं। फिर देखो, ये हाड़ मांस के शरीर से अनासक्त हो जाइए। फिर देखो, आपको अपने चेहरे को चमकाना नहीं पड़ेगा, चेहरा चमक जाएगा। आपको अपने बाल काले करवाने नहीं पड़ेंगे, बाल काले ही रहेंगे। आपको अपनी सुंदरता बढ़ानी नहीं पड़ेगी, सुंदरता बढ़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। साधु महात्माओं को कभी देखा है आपने? क्या डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं क्या चेहरे पे? पर देखो, उनके चेहरे की चमक कितनी रहती है, तेज कितनी रहती है। अपने आप उन चेहरे की आभा, ओजस्विता, तेजस्विता, वह एक स्थिरता होती है, वो ऑरा होता है साधु का। क्या करते हैं वो? कोई ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या? कोई सैलून जाते हैं क्या? नहीं। कोई होटलिंग करते हैं क्या? कोई डाइटिंग करते हैं क्या? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वह उनके वास्तविक स्वरूप होता है, आत्मा का स्वरूप। वो मन की पवित्रता, वो उनके चेहरे पे, उनकी वाणी पे झलक उठती है। कैसे? जब वह आत्म स्वरूप में आते हैं। और जब देहाभिमान में रहोगे तो बस फिर डेंटिंग पेंटिंग भी करना पड़ेगा। इसलिए ये तन्ना साथ देगा, ये धन्ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। धन्ना साथ देगा, ये मन्ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। ये धन्ना साथ देगा, ये धन्ना साथ देगा, धन्ना साथ देगा, धन्ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी न काम आया। सब छोड़ कर चला तू कुछ भी न काम आया। ये कोठी महल और बंगला वैभव ना साथ देगा। कोठी भवन बंगला वैभव ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। बस खेल में बिताया बचपन ये प्यारा प्यारा, खेल में बिताया बचपन ये प्यारा प्यारा,
आए कोई ना साथ देगा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। गोरा तन रहेगा ना रूप ही रहेगा। गोरा तन रहेगा ना रूप ही रहेगा। तेरी जवानी का मत भी यहाँ न रह सकेगा। तेरी जवानी का मत भी यहाँ न रह सकेगा। और जिस तन को तू सजाता धूल में मिलेगा। जिस तन को तू सजाता धूल में मिलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे तू अग्नि में जलेगा। ना रूप साथ देगा ना रंग साथ देगा। रूप साथ देगा ना रंग साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। ये धन ना साथ देगा। ये धन ना साथ देगा। ये धन्ना साथ देगा। ये धन्ना साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे वेद व्यास जी समझाते हैं। सुखदेव जी जनक जी के पास पहुँचे हैं और वो जीवन की सत्यता सुनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हम इसलिए कर्मों से लिपायमान नहीं हो सकते क्योंकि हम राजा बन करके नहीं रहते। हम किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के पति बन करके नहीं रह रहे हैं। हम अपने दायित्वों का निर्वहन, रोल प्ले कर रहे हैं इस भगवान के प्लेग्राउंड में। फिल्म रिकॉर्ड होता है, सबको अपना अपना रोल मिलता है, सब अपना अपना रोल करते हैं, कोई खलनायक का, कोई नायक का। यदि कोई अपना स्क्रिप्ट भूल जाए, डायलॉग भूल जाए, तो मान लो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो भूल जाए, तो जो दूसरा व्यक्ति है क्या उसको देख के वो अपने डायलॉग को भूल जाएगा? और फिर वहां क्या हम ये कहेंगे कि अरे इनके कारण हम अपने डायलॉग को भूल गए? कहेंगे? वहां तो हम और उनको याद दिलाएंगे, देखो तुम्हारा क्या डायलॉग है। ऐसा होता है ना? इतना ही नहीं, इसके अलावा प्लेग्राउंड में जब क्रिकेट प्लेयर होता है, सामने वाला गलत खेलने लगे तो क्या उसको देख करके बैट्समैन भी गलत हो जाता है क्या? एम्पायर, फील्डर, किसी एक के लिए सब अपने अपने गेम को भूल जाते हैं क्या? सब सही खेलते हैं ना? उसी प्रकार हम सभी को भी कोई ना कोई रोल मिला है। सामने वाला गलत रोल करने लग गया, वो उसका संस्कार है, पर हम अपने रोल को न भूलें। तो उस रोल के द्वारा किया गया कर्म जीवात्मा को उसके कर्म के फल से लिपायमान नहीं कर सकता। लेकिन यदि उस रोल को ही अपना स्वरूप समझ बैठे, तब वो जो हमने किया, जो सोचा और जो सामने वाले ने किया, उसका भी फल हमें ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं हमने तो तुम्हें रोल दिया था, उसके जीव के कर्मों के फल के संस्कार की गणना तुम्हें नहीं दी थी। तुम कौन होते हो लोगों के कर्म फल की गणना करने वाले? तो अब तुमको इतना शौक है तो उनके गणना को तुम खुद ही भोगो। इसलिए कभी भी किसी के कर्मों का जजमेंट हमें नहीं करना चाहिए। न्याय करने वाला बैठा है ऊपर,
सबका न्याय करता। जनक जी ने ये समझाया, देहाभिमान। श्री राम जय जय राम। आप सभी हमारे साथ कहेंगे, जब तक के लाइट नहीं आ जाती तब तक के एक स्वर में श्री राधा नाम का संकीर्तन सब करें। श्री राधे जय राधे,